को करिकुलर एक्टिविटीज़ तलबा में लीडरशिप, टीम वर्क, अफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग और क्विक एंड राइट डिसीजन मेकिंग में इजाफ़ा करने के मौक़े फ़राहम करती हैं। ये महारतें शख्सी और पेशा वराना ज़िंदगी में कामयाबी के लिए नहायत अहम हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शिरकत करने से स्टूडेंट्स के किरदार की तश्कील में मदद मिलती है। ये कानून शनासी, साबित कदमी, ज़िम्मेदारी और हमदर्दी जैसी इक़दार को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं। तलबा में चैलेंजेस का सामना करने और नाकामी से सबक सीखने जैसी किरदारी खसूसियात पैदा होती हैं। चुनांचे तलबा की शख्सियत में इन ही खसूसियात को उजागर करने के लिए गांव ककराली के गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों के दरमियान पहले मंथली इंग्लिश क्विज़ कंपटीशन का इनकाद मौरख़ा 26 मई 2024 को इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कार्डोबा ककराली में किया गया, जिसमें इस्लामिक अकेडमी ककराली, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ककराली, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल ककराली और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कार्डोबा बोथ कैंपसेस के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस क्विज़ कंपटीशन की चीफ गेस्ट मैम गज़ाला शाहीन, हेडमिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ककराली थी। इस इंग्लिश क्विज़ कंपटीशन का कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इस इंग्लिश क्विज़ कंपटीशन की कंपेयरिंग के फ़राइज़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मुरारिया के उस्ताद मोहतरम जनाब अफजाल शाह साहब ने बड़े ही शानदार अंदाज में सरअंजाम दिए। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ सुहन रब्बे कायनात के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है, और लाखों करोड़ों दरूद शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत है। सबसे पहले मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ मोहतरमा मिस गज़ाला शाहीन साहिबा का, हेडमिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ककराली। इसके बाद मैं हैराज तहसीन पेश करता हूँ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जनाब राजा जावेद अख्तर साहब को, कि जो हमेशा इस इनकलाबी सोच के पीछे रहते हैं, उसकी पैरवी करते हैं कि बच्चों के अंदर जो खुद एतमादी है वो आनी चाहिए। हम नंबरों की दौड़ में, ग्रेड्स के चक्कर में इतने पड़ गए हैं कि हमने ऐसे बच्चे तैयार करने शुरू कर दिए जिनकी शख्सियत मुकम्मल नहीं है। नंबरों के उन्होंने पहाड़ लगा दिए, लेकिन ना तो उनके अंदर खुद एतमादी है, ना उनकी तख्लीकी सोच है, और ना ही वो कुव्वते फैसला रखते हैं। इसके बाद मैं स्पेशल मुबारकबाद पेश करता हूँ इन प्यारे बच्चों को कि जिन्होंने अपने आप को मुकाबले के लिए पेश किया। तो ये जो जितने भी बच्चे यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, ये सारे के सारे विनर हैं। क्योंकि ये अपने स्कूल के, अपनी क्लास के वो बच्चे हैं जिन पर उनके टीचर्स का पूरा एतमाद है, यानी अपनी क्लासेस को, अपने स्कूल को वो जीत के आए। तो यहाँ पर आने वाला हर बच्चा ही विनर है। ये जो मुकाबला है ना बेटा, ये इंग्लिश की एक कहावत है कि हेजिटेशन इज द बिगेस्ट हर्डल इन द वे ऑफ सक्सेस। कामयाबी के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हिचकिचाहट है, वो डर है, वो खौफ है कि मैं नाकामयाब ना हो जाऊं।
मैं फेल ना हो जाऊं, मैं अपने मकसद की तकमील में रह ना जाऊं। जिस बंदे के अंदर से ये डर निकल गया, ये खौफ निकल गया, वो जिंदगी में कामयाब है। इससे कोई गर्ज नहीं कि उसने पढ़ा कितना, उसने तालीम कितनी हासिल की, लेकिन जिंदगी के वो किसी भी शोबे में चला जाए वो नाकाम नहीं होगा। नाकाम हमेशा वही है जिसके अंदर से खौफ नहीं निकला, जिसके अंदर से हिचकिचाहट दूर नहीं हुई। वो जो आपकी कुर्सी है ना, वहां से ये डाइस तक का फासला, ये लोगों का सामना करने का हौसला, बात करने का ढंग, अंदाज, ये इंसान की शख्सियत को मुकम्मल करता है। आप कभी जिंदगी में आपको रिक्शा भी चलाना पड़े, आपको किसी वर्कशॉप पे भी काम करना पड़े, आपसे आके कोई सवाल करे, आप उसको मुतमईन कर सके। कोई पुलिस वाला आपको रास्ते में रोक ले, आप उसको बड़े तहम्मुल से, बड़े अच्छे अंदाज से जवाब दे सकें, ये आपकी तालीम है। आपने A+ ग्रेड लिया या आपने बोर्ड का इम्तिहान पास कर लिया, ये आपकी तालीम नहीं है। तो हमने पढ़ना ही इस तरह का शुरू कर दिया। हमारी तालीम इधर आ गई कि हमने सवाल याद करना, इम्तिहान में जाना, सवालों के जवाब देना और नंबर इकट्ठे करना और बैनर अवेजा कर देना कि हमारे इतने बच्चों ने इतने % जो नंबर ले लिए हैं, तो अंदर से वो बिल्कुल खाली होते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक नेमत है ये मुकाबला कि आप सीखने के अमल की तरफ जा रहे हैं। आपके अंदर एक मुकाबले की फजा पैदा हो रही है। आप अपनी शख्सियत के अंदर से डर और खौफ की फजा को खत्म कर रहे हैं और ये आपकी शख्सियत की तकमील की तरफ पहला कदम है। और इसका इंतजाम करने वालों के लिए आपने एक दफा भरपूर क्लैपिंग करनी है, सब बच्चों ने। जब भी क्लास में आपके टीचर इस तरह की कोई अनाउंसमेंट करें, आगे बढ़कर अपने आप को पेश किया करें कि मैं इसमें हिस्सा लूंगा। आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में आपको इसका कितना फायदा होगा। ज्यादा बात को लंबा ना करते हुए मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से और ये सादत हासिल करेंगे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ककराली के होनहार तालिब इल्म फहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, नामे नबी बुलंद है नामे खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और खुदा के जिक्र के साथ उसके हबीब का जिक्र ना हो, ये तो खुद अल्लाह ताला ने भी पसंद नहीं किया। आप देखते हैं अजान में, नमाज में, कलमे में, जब भी अल्लाह का जिक्र आया है, साथ अल्लाह के प्यारे हबीब का जिक्र जरूर आया है। तो अल्लाह के हबीब का जिक्र करने के लिए मैं एक बेटी को दावत दे रहा हूँ, अबीरा तबस्सुम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर किला में इलाही दिया, जिसने लाकर किला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से
देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला। ये झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। के बाद मैं मोहतरम राजा जवेद अख्तर साहब के हवाले करता हूँ कि वो प्रोग्राम को, जो उन्होंने प्रोग्राम का फॉर्मेट बनाया उसके मुताबिक आगे बढ़ाएं। अच्छा बेटा, इसका जो फॉर्मेट है क्विज कंपटीशन का, वो आपके साथी कराम की साथत के से आप तक पहुँचाया जा चुका है। तो इसका आगाज़ हम स्पेलिंग से करेंगे। जो इंटरनेशनल स्कूल कार्डोबा की 2 ब्रांचेज हैं उनसे मैं सवाल पूछूंगा, और जो बाकी 3 स्कूल्स हैं, इस्लामिक एकेडमी ककराली, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ककराली और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ककराली, उनसे मैम सवाल पूछेंगी। तो इस तरह होगा कि यानी जिन स्कूलों से मैंने सवाल पूछने हैं उनसे मैं इकट्ठे दोनों से पूछ लूँगा और बाकी फिर मैं पूछ लिया करेंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम स्पेलिंग से आगाज़ करते हैं। तो हाँ जी बेटा, आपसे सवाल है कि एवरीवन की स्पेलिंग बता दें आप। अच्छा, एक बात और सुन लें कि यानी आपस में आपने पहले मशवरा कर लेना है। जो 3 या 4 बच्चे आप आए हुए हैं, आपने आपस में मशवरा कर लेना है कि किसने जवाब देना है। जब एक दफ़ा जवाब आपने दे देना है फिर उसको जो है वो चेंज नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, आप वो बच्चा दुरुस्त कर दे तो वो ठीक है, लेकिन उसके बाद मशवरे की इजाज़त नहीं होगी। और ये मशवरा भी आपने 30 सेकंड्स के अंदर करना है। अगर आप 30 सेकंड्स के अंदर जो है वो अपना जवाब देना शुरू कर देंगे तो ठीक, अगर आप टाइम ज़्यादा ले जाते हैं तो आपका जो जवाब है वो गलत समझा जाएगा। इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है। और जो मैम टाइम का ख्याल रख रही हैं वो मैं आगाह कर देंगी। ये आपने ज़हन में रखना है बेटा, शाबाश। अब बेटा आप बता दीजिए एवरीवन के स्पेलिंग क्या है? EVERY, every, ONE, everyone। आप मुझे बताएं ट्रूथ की स्पेलिंग। TRUTH। नेक्स्ट आप मुझे बताएं स्केयर्ड की स्पेलिंग। SKUART। PATIENCE। हाँ बेटा, आप बता दें कि इंसिडेंट। IDENT। बेटियां बताएंगी एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड, इसके स्पेलिंग बताएं। XEXPLAINED। शाबाश। PERMSION। आप मुझे बताएं रिजेक्टेड की स्पेलिंग। REJECT। TED। आप मुझे बताएं ट्रैवल की स्पेलिंग। TRAVEL। हाँ बेटा, अब मैं उर्दू का मीनिंग बोलूंगा, आपने उसकी इंग्लिश भी बतानी है, स्पेलिंग भी बतानी है। तमाम बच्चे गौर के साथ सुन लें कि अभी उर्दू मीनिंग बोला जाएगा, आपने उसकी इंग्लिश भी बतानी है, स्पेलिंग भी बतानी है। ठीक है, हाँ बेटा आप बताएं कि तबाही, इसकी इंग्लिश क्या है और उसकी स्पेलिंग क्या है? डिस्ट्रक्शन। DESTRUCTION। हाँ बेटियां बताएंगी काफी, इसकी इंग्लिश क्या है? आप इस ग्रुप के साथ नहीं, आप
शख्सियत। Personality. Personality. आप बताएं फैसला करना। Decide. DECIDE. आप मुझे बताएं नेमत। चीखें, इसकी इंग्लिश क्या है और उसके स्पेलिंग्स क्या है? Shout. SHOUT. अच्छा, तो मैंने कहा चीखें, उसके आसपास शाउट नहीं होगा, प्यारी बेटियां बताएंगी इंसानों की, इसकी इंग्लिश क्या है और स्पेलिंग्स क्या है? ह्यूमंस। HUMANS। आंसू। डिस्कस करें एक दूसरे के साथ आंसू की इंग्लिश और इसकी स्पेलिंग। आप मुझे बताएं कबीला। आप बताएं सरदार। Chief. CHIEF. अच्छा बेटा, अभी मैं उर्दू में जो लफ्ज बोलूंगा उसका अपने सिंगुलर और प्लूरल बताना है। अभी जो मैं लफ्ज उर्दू में बोलूंगा नाउन, उसके अपने इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल क्या है वो भी बताना है, उनके स्पेलिंग भी बताने हैं साथ। आप बेटा बताओ लाइफ। Lives. LIVES. हाँ बेटा ओम। Homes. पहले ओम के बेटा स्पेलिंग बताओ, फिर ओम इसके। HOMES. आप मुझे बताएं सिटी। CITY. City. Cities. Cities. And CITYIES. आप मुझे बताएं गूस। GOES. GOEAS. आप मुझे बताएं टीयर। Tear. Anzu. Tears. TEARTEARS. हाँ भी वही होगा कि मैं उर्दू बोलूंगा और आपने जो है वो इंग्लिश में सिंगुलर प्रूव करने, वो पहले तो गलती हो गई थी ना इसकी, ठीक है अभी नहीं होगा। बच्चा। Child. Children. CHILD. Child. CHILDERN. Children. नमूना। आप मुझे बताएं चूहा।
आप मुझे बताएं औरत। हाँ बेटा, रन, इसकी फॉर्म्स बताइए। रन, लेकिन रन के स्पेलिंग बताने होंगे आपने, उसके बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म भी, और उसके भी स्पेलिंग बतानी है आपने, ठीक है? ये होगा। फर्स्ट फॉर्म RUN रन, सेकंड RAN RUN रन, ठीक, शाबाश, सेकंड RAN, ठीक है, शाबाश। थर्ड लेकिन RAN बना क्या वो लफ्ज़? रन, रैन, ठीक है, शाबाश, हाँ, फिर थर्ड भी RUN रन। ठीक, क्लैपिंग करो बेटे के लिए। हाँ बेटा, आप ये से, चलो फिर उल्ट कर लेते हैं कि अगर यानी पहले फॉर्म बताई जाती तो उसका मीनिंग तो बच्चा बता दे ना, इतना तो कर लेते हैं ना फिर उसको, ठीक, इस तरह कर लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, जो मैं फॉर्म बोलूंगा उसका आपने उर्दू मीनिंग भी बताना है, और उसका आगे सेकंड थर्ड उसकी फॉर्म भी बतानी है, ठीक है? से, बोलना से, सैड और सैड, SAD। आप मुझे बताएं डिसाइड। डिसाइड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड आपने बतानी है इसको। डिस्कशन कर लो आप डिसाइड फैसला करना, डिसाइडेड, डिसाइडेड, DECIDE डिसाइड। आप बताएं रिजेक्ट। मुस्ततर करना, रिच स्पेलिंग REJECT, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही है। Second, third, rejected, reject। आप बताएं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कबूल करना, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ACCEPTED, एक्सेप्टेड, ACCEPTED। आप देखिए टेक, इसकी फॉर्म जो मीनिंग भी बताना है, फॉर्म जो बतानी है टेक की। टेक, टेकर, टेकन, गिव, देना, गिव, GIVE, GAVE, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म GIVEN, गिवन। इंजॉय। लुत्फ, enjoyed, ENJOYED। आप मुझे बताएं स्पोर्ट। स्पोर्ट्स, सहारा बनना, SUPPORTED, स्पोर्टेड, SUPPORTED, स्पोर्ट।
come, came, come. C-O-M-E, come. C-A-M-E, came. C-O-M-E, come. हम बेटियां बताएंगी begin, begin. B-I-G-E, begin. B-E-G-I-N, begin. B-E-G-I-N-E-D. आप मुझे बताएं स्पीक। स्पीक। Speak बोलना, spoke, spoken. S-P-O-K-E, spoke. S-P-O-K-E-N. आप मुझे बताएं इंस्पायर। Inspire, तहलीकी, तहरीक. Inspiration, inspiration. अगर मैं सिंगुलर नाउन बोलूंगा तो उसका मतलब ये है कि आपने उसको दिस में इस्तेमाल करना है। अगर मैं सिंगुलर नाउन बोलूंगा तो आपने उसका दिस में जो सेंटेंस बनाना है। अगर मैं प्लूरल बोलता हूं तो आपने उसको दीज में इस्तेमाल करना है। और इसमें हम आसानी कर देते हैं कि इन बच्चे को नाउन ही बता देंगे, उर्दू की मीनिंग की तरफ नहीं जाते ताकि उसकी आसानी पैदा हो जाए। इतना से ये था। लेकिन उसमें एक बात और भी है कि आपने भैया को तो उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव ये तमाम सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। हाँ 4 बिल्कुल। और साथ उसकी उर्दू भी बतानी है ताकि अंदाजा हो सके कि क्या आपने सिर्फ रटा लगाया हुआ है जैसे वो सारे उस वक्त बात कर रहे थे या आपकी कंप्रीहेंशन भी है। ठीक है, चलो बेटा आप मदर को जो है वो यूज करो। This is my mother. This is not my mother. Is this my mother? Is this not my mother? फादर, This is my father. This is my father. This is not my father. Is this my father? Is this not my father? आपने बताना है सिटी। This is my city. This is not my city. Is this my city? Is this not my city? आपने बनाना है स्टोन। This is a big stone. This is not a big stone. Is this a big stone? Is this not a big stone? अच्छा अभी मैं मेरे में एक और आइडिया है कि यानी इस तरह करूंगा कि मैं कम से कम उर्दू मीनिंग बोलूंगा, बच्चा उसकी इंग्लिश तो बताए ना, फिर उसी के साथ उसको दीज में इस्तेमाल करें। थोड़ी सी टफनेस लाए ना, ये बिल्कुल रेडीमेड है, हम उसको मटेरियल दे रहे हैं। अब बेटा जराइम, जराइम इसकी इंग्लिश क्या है उसको आगे आपने दीज में इस्तेमाल करना है। जराइम की इंग्लिश क्या है, आगे उसको दीज में इस्तेमाल करो। These are rhymes. Rhymes. These are rhymes. These are. तंबी, जिसकी क्या वो क्या है बड़ा बात है। लोग। लोग। These are peoples. These are not peoples. Are these peoples? Are these not peoples? Peoples. आपने बताना है अमाल। अमाल। These में इस्तेमाल करना। काम। These are deeds. These are not deeds. Deeds. Are these deeds? Are these not deeds?
आपने बताना है वाकयात, इसकी इंग्लिश क्या है, उसको आगे दीज में इस्तेमाल। वाकयात, इंसिडेंट, इंसिडेंट्स, these are incidents, these are not incidents, is this are incidents, is this। आप बताएं नमूने, नमूने, नमूने। Models, these are models, these are not models, these are models, are these not models। आपने बताना है जरूरियात का। These are needs, these are not needs, are these needs, are these not needs। मुझे बताएं पर्सनैलिटी की स्पेलिंग। PERSONALITY। आप मुझे बताओ पेल्टेड, पेल्टेड। PELTED, pelted। आप मुझे बताएं सॉर्ट, सॉर्ट। SOUGHT। आप बताएं मोहम्मद, मोहम्मद। MUHAMMAD। आप बताएं तबाही, आप बताएं दुश्मन, ENEMIES, enemies। हाँ बिल्कुल, यानी फर्स्ट हो गया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कतराली, सेकंड हो गया गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कतराली, और थर्ड कार्डोबा। कौन सा कैंपस आपको बेटा? कतराली। तो कतराली वाली चाह गए हैं। बहुत क्लैपिंग स्टार्ट करिए, वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले मैं जावेद साहब को इतनी अच्छे छोटे छोटे बच्चों के लिए इतनी मेहनत से प्रोग्राम तैयार करने और उसमें खुद से उसकी सरबराही करने पे मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत अच्छे। और बाकी कुछ तो हमारे टीचर्स हैं, मेरे अपने स्कूल के टीचर हैं या बाकी स्कूलों के, मुझे तो लग रहा है ये सारे मेरे बच्चे हैं, क्योंकि जो इनको पढ़ाने वाले इन बच्चों के टीचर वो मेरे स्टूडेंट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि मैं उस्तादों की उस्ताद इधर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हर बच्चे ने अपने तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कोशिश की, मतलब टीचर्स ने उनको बताया हुआ था कि ये कैसे है। ये सर, मेरी बदकिस्मती समझ लें कि उस दिन हमारी मीटिंग थी, सर हमारे स्कूल में तशरीफ़ ले गए लेकिन मैं वहाँ पे नहीं थी, तो कोई प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल सका, बल्कि मैंने रात को इनको तंग किया, बार बार मैसेजेस किए कि क्या नहीं, मतलब ये कि कैसे इसका स्टाइल क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। और मैं रात को 9 सवा 9 बजे अपनी टीचर जो है ना उनको फिर आगे जो है वो सारा फॉरवर्ड कर दूँ।
तो मैं सारे टीचर्स को शाबाश दूंगी। और ख़ास तौर पे अब ये होता है कि हमेशा अपने घर को बंदा जो वो ज़्यादा ही उसकी तारीफ़ करता है कि ककराली हमारा घर है, हमारे सारे स्कूल अपने हैं, हमारे सारे बच्चे अपने हैं और सभी को मुबारकबाद। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारी टीचर मदीहा, उनकी मैं स्पेशल मशकूर हूँ कि शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही शार्ट नोटिस। और फिर इन्होंने टीचर उज़मा की हेल्प ली, थैंक यू सो मच बेटा। आप भी, इन्होंने कल बच्चों को कल के दिन में सिर्फ तैयारी करवाई है माशाल्लाह। तो टीचर तो ऑलराउंडर होता है। अब हम एहसान नहीं करते, हमारा काम ही ये है, हमारा बड़ा पैगम्बराना बड़ा मुकद्दस सा पेशा है ये। तो हमने जो चीज़ सीखी हमें कोशिश करना है कि उसे आगे पहुंचाएं। वक्ती तौर पे कोई स्कूल या कोई बच्चे जो हैं, बच्चे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हर बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और मैं चाहूँगी कि हमारे जो बच गए हैं स्कूल जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उन्हें भी शामिल होना चाहिए। हार जीत का या कुछ हमें अपनी तैयारी का, बच्चों के ज़हनी मयार का पता कब चलता है? जब हम लाइन में लग के दौड़ेंगे। जब हम चलेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम 2 कदम के बाद थक जाते हैं या हम 50 कदम के बाद थकेंगे या हम एंड पे अपना जो हमारा पॉइंट है, विनिंग पॉइंट, वहाँ पे पहुँचेंगे। तो बहुत शुक्रिया, बाकी सबकी भी बहुत अच्छी तैयारी थी। और ये मैं अब ये हमारे कहना चाहिए भी नहीं भी कहना चाहिए, हमारे बहुत महदूद वसाइल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बहुत महदूद वसाइल हैं। हमारे मसाइल ही मसाइल हैं, वसाइल हमारे कम, मसाइल ने जो है ना वसाइल को दबा के रख दिया गया। लेकिन फिर भी टीचर्स की बड़ी हिम्मत कि इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम बच्चों को वो चीज़ें, वो आदतें जो उनकी ख़त्म हो चुकी हैं, जो बच्चे उन चीज़ों से दूर जाते जा रहे हैं, उसके नज़दीक लेके आएँ। मोबाइल से इनकी जान छूटे, जो गेम्स हैं उनसे बच्चे जो हैं वो हटें। तो ये बहुत अच्छी काविश है, सारे टीचर्स को शाबाश। और एक नए जज्बे के साथ ये हमारा पहला कदम था। सर कह रहे थे कि मतलब ये पहली दफ़ा है। तो बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा? वैसे मैं खुद ही बोल रही हूँ, आप लोगों को मज़ा आया? किसको अगर मज़ा आया थोड़ा तो हल्की क्लैपिंग करें, ज़्यादा आया तो फिर क्लैपिंग बताएगी। और मैं चाहूँगी कि सर के लिए ख़ास तौर पे क्लैपिंग करें कि जिन्होंने इतनी अच्छी सोच जो है वो हम सबके जहनों में उसको डाला और आप लोगों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई। अगले प्रोग्राम में आप लोग हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, हर बच्चा अपने इदारे का नाम रोशन करे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट ये 2 से 3 साल पहले जो है ना, ये मेरे पास स्टूडेंट थे, अभी ये एज टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। बस आप लोग हमारे लिए दुआ करें, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, जिन्होंने ये स्कूल के लिए जगह दी, प्रोग्राम के लिए जगह दी, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो कम खर्चे में इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पे मैं सर आपको जो है ना वो स्पेशल आपकी मशकूर भी हूँ और अप्रिशिएट भी करती हूँ कि बहुत अच्छी काविश है। बहुत शुक्रिया मिस गजाला तबस्सुम साहिबा, जो आपने तजुर्बात आपसे शेयर कर रही थी। और बेटा, इनकी बातों से जो एक रिज़ल्ट मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ये है कि अगर वालिदैन के बाद कोई दूसरा बंदा जो आपकी कामयाबी से हसद नहीं करता, आपकी कामयाबी पे फ़ख्र करता है, वो उस्ताद है। कोई और रिश्ता जितना भी करीबी हो, वो उस्ताद से बढ़कर आपकी कामयाबी पर खुश नहीं हो सकता। वालिदैन के बाद यकीनन उस्ताद है। और जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों को बतौर टीचर देखकर खुशी का इजहार किया, ये सिर्फ एक उस्ताद ही कर सकता है। बाकी कोई आपके चाचू हैं, मामू हैं, जो भी हैं, वो एक रस्म होती है जो अदा कर रहे होते हैं। उस्ताद हकीकी मायनों में खुश हो रहा था। इसके बाद इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ना थोड़ा ऐसा करना चाहूँगी कि सर ने बहुत बारीकी से बच्चों के ज़हनी मयार को मद्देनजर रखते हैं, बहुत ही जो है ना अपने आप को टफ टाइम दे के तो इनका ये सेट किया हुआ था।
कंपटीशन के जो भी जी ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल ये हमारी रहनुमाई भी करते हैं। बिल्कुल सिर्फ हदायत नहीं देते कि आपने ये कंपटीशन करवाना है, उसकी तैयारी में, सवालों की तैयारी में, हर चीज़ में मुकम्मल रहनुमाई करते हैं, मुकम्मल जिसको कहते हैं। तो प्रोग्राम का जो प्लान है वो बनाने वाले भी यही होते हैं, और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले, इसको शेप देने वाले, सारी चीज़ें ये खुद ही कर रहे होते हैं। चलो जी, सबसे पहले मैं 3rd पोजीशन वाले बच्चों को बुला रहा हूँ, कॉर्डोबा ककराली कैंपस के बच्चे। तीनों बच्चे आ जाएंगे बेटा, इधर आए सामने और इनाम वसूल करें अपना।